हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब देखिएगा 16 दिनों का आपके पास समय रह गया है। समय रह गया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इस 16 दिनों के अंदर में आपको क्या क्या करना है, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, करंट अफेयर्स आपके लिए डार्क हॉर्स साबित हो सकता है और इसके द्वारा आपका नंबर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। अगर आप लोगों का अभी भी देखिएगा 50 नंबर आ रहा है या 55 आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है, 50-55 आ रहा है, या मान लो 48 से लेके 55 के दरमियान आपका नंबर आ रहा है, तो आप लोग अपना नंबर बढ़ा सकते हैं और अपने नंबर में आप लोग 18 से 20 नंबर का इजाफा कर सकते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर्स के द्वारा आपका रिज़ल्ट 200%, 1-2% नहीं, 200% ये रिज़ल्ट गिरेगा। और अगर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका अभी ही मान लीजिए 55 से लेके 60 नंबर आ रहा है और आपका करंट अफेयर्स गड़बड़ा रहा है, करंट अफेयर्स में अगर आप लोग इसमें अगर 15 नंबर और इंक्लूड कर दीजिए, कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पकड़ चल रहा हूँ कि 60 नंबर, 58-60 अगर आप लोग ला रहे हैं, इसमें 15 नंबर अगर आप और जोड़ देते हैं, आपका सीधा ये रेशियो 75 से लेकर 78 तक के आसपास चला जाएगा। ये क्वेश्चन सही होने का आंकड़ा मैं बात कर रहा हूँ। आप सोचिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, कौन रोकेगा इसको, कैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो या तो करो या फिर जाने दो, छोड़ दो, सिंपल सी बात है। या तो आप इसको कर सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स जो है 20 में 20 करंट अफेयर्स आप बिल्कुल इस 16 दिनों में ला सकते हैं। जो मैं तरीके आपको बता रहा हूं, बस उतना आप करिए और एकदम आएगा। आपको बस इतना ही करना है, जितना बताया जा रहा है बस उतना करिए, आपका आएगा 20 में 20 नंबर। करंट अफेयर्स में दरोगा के अंदर में 15 से 20 सवाल रखा हुआ है, मैं 20 मान के चल रहा हूं, ठीक है। अगर 15-16 भी आ रहा है आपका, 15 से 16 आप इसमें ला सकते हैं। और आप सोचिए ना, अगर आपका 50-55 आ रहा है, इसमें सीधा अगर 15 नंबर बूस्ट हो जाता है, एक एग्जांपल के तौर पे आपका सीधा 65-66 चला गया, 68 चला गया। हाँ, कट ऑफ कितना गया था पिछली बारी? 63 गया था। आप कट ऑफ पिछली बारी वाले से आप आगे निकल गए। और इसमें और भी जो दूसरे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, इन सब में भी तो आप नंबर लाएंगे। तो मैं हर एक तरीके से, हर एक डायनेमिक से बात कर रहा हूं। दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं कल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले आप करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना जरूरी है। देखिएगा यहाँ पे करंट अफेयर्स से ही आपका रिजल्ट आने वाला है। ये 200% आप लिख के रख लीजिए। अगर करंट अफेयर्स आपका वीक है, आप लाख मर्जी हिस्ट्री आपका अच्छा हो, पॉलिटी अच्छा हो, ज्योग्राफी अच्छा हो, इकोनॉमिक्स अच्छा हो, कोई मतलब नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि बहुत मेजर क्वेश्चंस यहां से और बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। 100 सवाल में अगर 20 सवाल सीधा खाली करंट अफेयर्स का आ रहा है, मतलब 20% आपका जो है यहाँ पे 20 से 25% पूरा रेशियो जो है सवालों का, उसमें से खाली करंट अफेयर्स का है। तो आप सोचिए आप कितना ज्यादा आपको इसमें करंट अफेयर्स में आपको ताकत लगाना पड़ेगा। इस 16 दिन में जो चीजें आपको बताई जा रही है, कम से कम उसको 3 बार आपको करना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार करना है। उसके बाद आपका रिजल्ट एकदम रखा हुआ है, 200% रिजल्ट आएगा। चलिए, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर करंट अफेयर्स में कैसे कैसे क्या क्या करना है मैंने बताया हुआ है, लेकिन अभी मैं अब आपको पूरा प्रैक्टिकली मैं समझाता हूं, आपको तब समझ में आ जाएगा। बहुत यहाँ पे हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, हमारे मित्र हैं, वो ये बोलेंगे तुमने क्या नया बताया। भाई, मैंने कुछ नया नहीं बताया है, लेकिन करना कैसे है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। आप सभी जान रहे हो क्या करना है, नहीं करना है, कौन सा किताब पढ़ना है, लेकिन कैसे करना है वो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। और प्रोसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोसेस अगर सही कर रहे हो, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्पीडी की किताब पे लेके चलता हूँ, वहां से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्पीडी करंट अफेयर्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्पीडी करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इसमें जो है आपको क्या क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल लेटेस्ट वाला है। यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर तक का है ना, जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 तक। ये कल ही बुक आई है मार्केट में, कल 1 दिसंबर को ये बुक जो है मार्केट में कल ही आई है। मैं एकदम लेटेस्ट बुक का आपको मैं ये सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी जाके ले लीजिएगा, नहीं लिए हैं तो देख लीजिए, एकदम नया नवेला है बिल्कुल। इसमें 2200 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है ना। कितना एमसीक्यू मिलेगा? 2200 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, वन लाइनर और सारा ये मिला के 2200 यहाँ पे वन लाइनर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट मुख्य आकर्षण क्या है। पहले ये मुख्य आकर्षण देखना बहुत जरूरी है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। देखिए, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, और यहाँ से सवाल एकदम बनेगा। एक सवाल यहाँ से रखा हुआ है, चाहे वो मैन ऑफ द सीरीज हो, ठीक है, बेस्ट बैट्समैन हो पूरे वर्ल्ड कप में, बेस्ट बॉलर हो, ये सब रखा हुआ है, या फिर तेज शतक, ये सब यहाँ से यही सब क्वेश्चन बनेगा और ये सब रखा हुआ है, ठीक है।
मिस यूनिवर्स अभी रिसेंट हुआ है, 47वां खेल, राष्ट्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट, यानी ये सारे चीज़ें जो है इसकी मेन आकर्षण है। यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई हैं। जो आप नीचे आइएगा, अब यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग का मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है देखिए 40 नंबर पेज तक, यानी पेज नंबर 1 से लेके 40 तक यहाँ पे 40 में क्या है देखिएगा, 40 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी 25वां नंबर टॉपिक है। इसके ऊपर जाइए, रक्षा प्रतिरक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, आर्थिक परिदृश्य है, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, केंद्रीय बजट है, आर्थिक समीक्षा है, विभिन्न सूचकांक है, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सैन्य अभ्यास, नवगठित जांच समिति, ब्रांड एम्बेसडर, ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, प्रमुख मोबाइल ऐप, ये जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद प्रमुख समझौता ज्ञापन जो वर्ष 2022-23 में हुआ है, भारत और विश्व में प्रथम, ये आप देख लीजिएगा, छोड़ भी सकते हैं। विश्व के देश कौन क्या कहाँ है, यानी कि जो अलग कंट्रीज़ में जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो न्यू अलेक्ट हुए हैं उन सब के बारे में, और इंडियंस खास करके अलेक्ट हुए हैं, इंडियंस कहाँ कहाँ हैं ये आपको देखना है। भारत के उच्च न्यायालय, अब यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझिएगा। इसके नीचे जो आप आइएगा देखिएगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी है, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, और पुरस्कार, ये जो 3 चीज़ें हैं ना ये, ठीक है, खेल परिदृश्य तक, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ से एक आध सवाल रहता है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखिएगा सारा जो है टॉपिक है एक एक पन्ना का है, सब एक एक पन्ना का है, और मैं यहाँ पेज नंबर 40 तक कहीं पकड़ के चल रहा हूँ। अगर पेज नंबर 40 तक आपने एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, कम से कम अगर 3 बार इसको ख़त्म कर लिया, ठीक, अगर इसको ख़त्म किया, ठीक है, तो आपका जो आगे वन लाइनर की ओर जाइएगा, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा 80% कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। 3 बार कवर करने का मतलब कि आप जब वन लाइनर पढ़िएगा जो मंथ वाइज होता है, यहाँ जब नीचे आप आइएगा, है ना, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स यहाँ पे है, और वन लाइनर देखिएगा, करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह, वन लाइनर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मंथली होता है, ठीक है, मंथली वन लाइनर होता है, जनवरी फरवरी से करके 63 से लेके 104 तक, पेज नंबर 63 से लेके 104 तक जो है ये दिया रहता है, ठीक है, मतलब मोटा मोटी लगभग 40 पन्ने के आसपास में ये मंथली वन लाइनर होता है। तो अगर आप अभी उतना समय नहीं है आपके पास कि मंथली वन लाइनर देखिए, ठीक है, आप एमसीक्यूज देख लीजिएगा, ठीक है, और एमसीक्यूज के अलावा अगर आप इतना कर रहे हैं, अगर जो मैंने आपको 40 पेजेस यहाँ पे बताए हैं, इसको कम से कम 3 बारी आप रिवीजन में ख़त्म करते हैं, कम से कम 3 बारी रिवीजन खत्म करते हैं, आप देख लीजिए सारा एक एक पन्ना का है। 13 नंबर पेज में है ये, फिर 14 नंबर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, सब एक एक पन्ना का है, एक पेज से ज़्यादा का नहीं है। और क्या आप एक दिन में 5 पन्ना नहीं पढ़ सकते हैं? एक दिन में 5 पन्ना पढ़ने का मतलब आपने 5 टॉपिक खत्म कर लिया। अगर 5 पन्ना पकड़ लीजिए तो भारत के उच्च न्यायालय खत्म हो गया, विश्व के देश कौन कहाँ क्या है, विश्व में प्रथम, प्रमुख समझौता, मोबाइल ऐप पोर्टल, ये सब एक दिन में खत्म हो जाएगा। और जब इसको आप रिवीजन में भी एक बार और खत्म करिएगा और उसके बाद एमसीक्यूज देखिएगा, आपका यहाँ से 80% कंटेंट कवर रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब आप एमसीक्यूज पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कुछ नया चीज पढ़ रहे हैं। आप ऑलरेडी इसको कवर किए रहिएगा, ठीक है। तो यही जो है ना अप्रोच आपको यही रखना है। आपको अप्रोच देखिएगा, आपको अप्रोच जो है यही अप्रोच रखना है। अगर ये अप्रोच नहीं रखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स आपको कैसे खत्म करना है, मैंने बिल्कुल आपको यहाँ पे बुक पे लाके डिटेलिंग में सब कुछ समझा दिया है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि तुमने क्या नया बोला है, तो मैं यहाँ पे नया कुछ नहीं बोला हूँ। आप सभी जान रहे हो कैसे पढ़ना है। मैंने अप्रोच बताया है, आपको अप्रोच कैसे रखना है। बहुत स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो उन्होंने मेरे साथ अपना करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका शेयर किया है। बहुत कैसे पढ़ते हैं जिनको थोड़ा तकलीफ होता है। देखिए वो लोग क्या करेंगे ना, बुक खोलेंगे और बुक खोल के सीधा सबसे पीछे चल जाएंगे और पहले एमसीक्यूज लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज लगाना शुरू करेंगे। एमसीक्यूज लगा लेंगे, फिर वन लाइनर पे आ जाएंगे। और इसमें होता क्या है, आप कितना एमसीक्यूज रट सकते हैं, और एमसीक्यूज में सारा पॉइंट कवर हो जाए ये जरूरी भी नहीं है। इस वजह से आपको लगता यह है कि जब कुछ यूनिक क्वेश्चन आ जाता है
तो आप बोलते हैं क्या कि बुक के बाहर से किताब है, क्वेश्चन है, लेकिन बुक के बाहर से क्वेश्चन नहीं रहता है, वो बस उस सेक्शन से उठा के दे दिया है जिसका एमसीक्यू शायद नहीं बनाया गया है या वन लाइनर में उसका मेंशन नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप लोग सीधा एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं या वन लाइनर पढ़ रहे हैं, अब बहुत गलती कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो ये पेज दिया जाता है, ये पेज देखने के लिए नहीं दिया गया है। ये पेज देने का मकसद ही है कि आप इसको अच्छे से देखिए और इसको देखने के बाद तब आप अप्रोच कीजिए वन लाइनर पे या एमसीक्यूज पे। तो यही अप्रोच आपको रखना है करंट अफेयर्स में। और इस 16 दिन में मुझे यकीन है अगर आप 3 बार इसको खत्म कर लेते हैं, इस 40 पन्ने को, ठीक है, कम से कम 3 बार आप रिवीजन करके, एक बार प्रॉपर पढ़ के 2 बार रिवीजन करके आप जब पढ़ लीजिएगा, खत्म कर लीजिएगा, आपको खुद में खुद कॉन्फिडेंस आएगा। और जब प्रैक्टिस रटलाएगा वो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको सारे करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से 80% आपको आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।